राधे राधे एवरीवन, मेरे प्रिय भक्तों। आज हम आपको भाद्रपद मास की पावन जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं, तो जरूर सुने दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, आपको हम बता दें कि परवर्तनी एकादशी भी इसी को कहा जाता है और वामन एकादशी भी इसी को कहा जाता है। तो अब श्रवण करते हैं दोस्तों हम परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों के बीच परवर्तनी एकादशी का विशेष महत्व है। जितना महत्वपूर्ण यह व्रत है, उतनी ही महत्वपूर्ण इससे जुड़ी इसकी कथा भी है। यह कथा के बिना यह व्रत अधूरा होता है, इसलिए आज हम इसकी व्रत कथा आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर को परवर्तनी पार्श्व एकादशी की कथा जानने की इच्छा हुई, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समीप अपनी इस इच्छा को प्रकट किया। युधिष्ठिर जी का आग्रह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उनके समक्ष इस पावन व्रत कथा का वाचन शुरू करते हुए कहा कि त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर हुआ करता था। वह सभी दैत्यों का राजा था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था और उनका नृत्य पूजन किया करता था। राजा बलि एक अत्यंत बलशाली महादानी एवं सत्यवादी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। हमेशा ब्राह्मणों का सत्कार किया करते थे और उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। एक बार राजा बलि ने अपनी भक्ति के बल से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा भगवान इंद्र को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र और देवतागण इससे भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की याचना करने लगे। देवताओं की रक्षा हेतु भगवान विष्णु ने तब ऋषि कश्यप और माता अदिति के पुत्र के रूप में एक वामन अवतार लिया। कालांतर में एक दिन जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तब वहां भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और राजा बलि से भिक्षा के लिए याचना करने लगे। ऐसा देखकर राजा बलि ने बिना विचार किए ब्राह्मण की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भिक्षा देने का संकल्प ले लिया। वामन ने तब दान स्वरूप 3 पग भूमि मांगी। यह सुनकर राजा बलि को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी राजा बलि को भगवान विष्णु की लीला से अवगत करने का प्रयास भी किया, लेकिन राजा बलि दान देने का संकल्प ले चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। उसके बाद वामन अवतार 3 पग भूमि नापने के लिए आगे बढ़े और देखते ही देखते उन्होंने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने एक पग में पूरी धरती और दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। यह देखकर सभी लोग एवं देवतागण आश्चर्यचकित रह गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। इसके पश्चात जब तीसरा पग रखने के लिए कोई भूमि नहीं बची, तब राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक आगे किया और वामन ने तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक अधिपति बना दिया और उन्हें वरदान दिया कि वह सदैव राजा बलि के भवन में निवास करेंगे। इसके बाद राजा बलि ने परवर्तनी एकादशी के दिन वामन देव की विग्रह की स्थापना की, इसलिए इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दिन है जब चतुर्थ मास के दौरान योग निद्रा में शयन करते हुए भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। तो यह थी परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। ऐसे ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए आप SY भक्ति अड्डा से जुड़े रहें। ऐसे ही रोजाना नई नई कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब कर लें।